बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक एकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की हुई थी, जो कि इस चैप्टर की हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज थी। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोगों ने पहले 4 पार्ट्स कर लिए थे, और अब हमारे पास जो है ना, इसके बकिया 4 पार्ट्स रह गए हैं। इसका 5वां पार्ट करने से पहले, चूँकि लेक्चर का स्टार्ट है, मैं आपको ना इसका 6 पार्ट करवाना चाह रहा हूँ। इसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोगों ने बड़ा ध्यान में रखना है। वो ये कि देखें कि मेरे पास इनइक्वालिटी है। मैं कहता हूँ x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5। तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि कभी भी अगर हम लोग इनइक्वालिटी को, क्या कहा मैंने, कभी भी इनइक्वालिटी को अगर हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, क्या कि कभी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने का मतलब क्या, कि जिस तरफ इनइक्वालिटी का मुंह खुला हुआ है वहाँ पे बंद हो जाएगा, और जिस तरफ मुंह बंद है वहाँ पे मुंह उसका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। करके दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पे। जैसा कि अगर मैं कहता हूँ x इज ग्रेटर देन 5, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ नेगेटिव नंबर से, किसी भी नेगेटिव नंबर से। तो मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 5, मल्टीप्लाइंग बाय -1। ये मैंने -1 वैसे आपको बताया, कोई भी नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखें, -1 मल्टीप्लाइड बाय x, -1 मल्टीप्लाइड बाय 5। अभी मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि अभी मैंने सिर्फ लिखा है। अब जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तब ये साइन चेंज हो जाएगा। -1 को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा -x हो जाएगा, और -1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा -5 हो जाएगा। तो देखें, अब मैंने इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करना है। साइन चेंज कैसे होगा, कि देखें, x की तरफ मुंह खुला हुआ था ना, अब x की तरफ मुंह बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ इसका मुंह क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत। क्या कहा मैंने आपको, कभी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जिस तरफ उसका मुंह खुला होगा वहां पे हम लोग बंद कर देंगे, और जिस तरफ मुंह बंद होगा वहां पे हम लोग उसका मुंह खोल देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है, उसने लिखा हुआ ये क्वेश्चन है। तरीकाकार वही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। जी, तो देखें, अभी फिर मेरे पास क्या फ्रैक्शन मौजूद है। अब इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मुझे नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है। तो मैं -5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं कहूंगा मल्टीप्लाइंग बाय -5 ऑन ईच साइड, कि हर एक साइड को मैं क्या करूंगा, -5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखें, -5 मल्टीप्लाइड बाय -3, -5 इंटू x -4 ओवर -5, -5 इंटू 4। अब देखें, अभी चूंकि मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ लिखा है, तो देखें -5 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या देगा 15। देखें, 3 की तरफ मुंह खुला हुआ था ना, अब इस तरफ मुंह बंद था, इस तरफ हम लोगों ने इसका मुंह खोल दिया। ये देखें, ये -5 इससे कैंसिल, x -4, और यहाँ पे भी देखें x वाली जहाँ पे वेरिएबल मौजूद है वहाँ पे मुंह बंद था, तो जहाँ पे वेरिएबल मौजूद है वहाँ पे हम लोगों ने मुंह उसका खोल दिया, और -5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। तो ठीक है, तो समझ आएगी नहीं कि हमने क्या कहा था, कि कभी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बस इसमें ये एक नई बात थी, बाकी बातें वही पुरानी चल रही है हमारे पास, कि दरमियान वाली एक्सप्रेशन को एक मरतबा इस इनइक्वालिटी के साथ लिख देंगे, दरमियान वाली एक्सप्रेशन को एक मरतबा इस इनइक्वालिटी के साथ लिख देंगे। तो 15 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x -4
x माइनस फोर ग्रेटर देन माइनस 20। तो इधर से मैंने -4 को खत्म करना है, तो मैं क्या कहूँगा, एडिंग +4 ऑन ईच साइड। तो मुश्किल बात कोई भी नहीं थी, बस अगर किसी बच्चे ने इसका ध्यान ना रखा इनइक्वालिटी के साइन चेंज करने को, तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने इसका बस ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये आ गया +4, ये 15 पहले का लिखा हुआ था हमारे पास, x माइनस 4 और ये साथ में क्या आ गया +4। ये +4 इस -4 से कैंसिल, तो 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। अब इस साइड पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे भी -4 को खत्म कौन कर सकता है, +4, एडिंग +4 ऑन ईच साइड। तो देखें ये आ गया x माइनस 4 +4 इस साइड पे भी -20 और साथ में क्या आ गया +4। ये -4 +4 से कैंसिल, x इज ग्रेटर देन, -20 में +4 करेंगे तो -16 आता है। इसको अगर आपको ना पता हो आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। तो देखें हम लोगों ने x की वैल्यूज फाइंड कर ली, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, हम कहेंगे x सच दैट x एंड, मैंने कहा था कि जब दो इनइक्वालिटीज है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, क्या, x सच दैट x एंड, थोड़ी स्पेस देके x लिखेंगे और इनइक्वालिटी के साइन को सेम डायरेक्शन में लिख लेंगे, आगे भी और पीछे भी। तो देखें जिस तरफ मुंह बंद है वहां पे क्या लिखा हुआ है -16 और जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वहां पे क्या देगा 19। एक बात का ध्यान कि जहां पे 19 लिखा हुआ है वहां पे इक्वल टू का साइन भी है, तो ये मैंने इनइक्वालिटी के साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी लगा दिया और यहाँ से हम लोगों ने ब्रैकेट को बंद भी कर दिया, ठीक है। तो ये इंतहाई आसान है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसके इम्पोर्टेंट होने की वजह मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दी कि क्या, कि इसके डिनोमिनेटर में -5 लिखा हुआ है, इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके इसकी फ्रैक्शन को खत्म करना था और उसका सारा तरीका कर मैंने आपको इसमें बता दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि 5th पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने भी 6 पार्ट किया था, तो उसको पहले करवाने की वजह मैंने बता दी थी क्योंकि उसमें एक बात इम्पोर्टेंट थी जो कि बकिया क्वेश्चन में नहीं थी। तो अब हम लोग चलेंगे इसके 5th पार्ट की तरफ। तो देखिए तरीकाकार वही है, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। क्योंकि इसमें फ्रैक्शन मौजूद नहीं है तो हम लोग इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए दरमियान वाली वैल्यू को एक मरतबा इस इनइक्वालिटी के साथ और एक मरतबा इस इनइक्वालिटी के साथ लिख देंगे। 3x माइनस 10 लेस देन एंड इक्वल टू 5 हो, सेंटर में लाइन लगा दी हम लोगों ने, 5 लेस देन x प्लस 3 जी। तो देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है मुझे, वेरिएबल के पास -10 मौजूद है, इसको हम खत्म करेंगे। तो मैं कहूँगा एडिंग +10 ऑन ईच साइड। तो यहाँ पे क्या होता है मेरे पास 3x माइनस 10, तो दोनों साइड पे हम लोगों ने क्या कर देना है +10 जी। तो क्या होता है यहाँ से ये -10 इस +10 को कैंसिल, 3x लेस देन एंड इक्वल टू 15 आ गया, 5 और 10 को ऐड करेंगे तो 15 आ गया। अब x के साथ ना 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा डिवाइडिंग बाय 3 ऑन ईच साइड। तो देखें क्या होगा 3x बाय 3 लेस देन एंड इक्वल टू 15 बाय 3, ये 3 इसे कैंसिल, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 5 15। तो ये मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब सेकंड देखेंगे इसमें, ये तो इंतहाई सिंपल है। यहाँ पे +3 लिखा हुआ है, +3 को खत्म कौन कर सकता है -3। तो मैं क्या कहूँगा एडिंग -3 ऑन ईच साइड। तो देखें 5, तो मैं क्या करूँगा -3 इधर भी लिखेंगे और -3 को हम लोग इधर भी लिखेंगे। तो 5 - 3 कितना होता है 2, ये +3 -3 से कैंसिल, तो 2 इज लेस देन x।
दूसरा वेरिएबल मेरे पास ये आ गया। तो देखें अब हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन सेट। तो मैं कहूँगा सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, तरीकाकार वही, एक्स एग्जर एक्स एंड स्पेस दे देंगे थोड़ी और वेरिएबल लिख देंगे, सेम डायरेक्शन में इनइक्वालिटी का साइन। अब देखें जहां पे मुंह बंद है वहां पे क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे मुंह बंद है यहाँ पे 2 आ गया, और जहां पे मुंह खुला हुआ है वहां पे क्या आ गया 5। यहाँ पे भी हम लोगों ने इस बात पे गौर करना है कि जिधर 5 लिखा हुआ है वहां पे इक्वल टू का साइन भी है, तो हम लोग इन इक्वलिटी के साथ इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इंतहाई आसान पार्ट है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी साथ साथ। तो देखें जी, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये इसका 7th पार्ट है जी। तो देखें इसमें भी हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि फ्रैक्शन मौजूद नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस एक्स, सेंटर में लाइन 5 माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 25 माइनस 6x। तो हम लोगों ने क्या काम किया, पहले सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन रिपीट भी कर लिया और अपना नेक्स्ट स्टेप भी हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से दो तरफ वेरिएबल मौजूद है, तो देखें नेगेटिव में है ना -2x, तो यानी कि 2 एक बड़ी वैल्यू है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग वही काम करेंगे कि एडिंग -2x को खत्म कौन करेगा, +2x। तो मैं कह दूंगा एडिंग +2x ऑन ईच साइड, के दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे +2x को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस एक्स, और हम लोग +2x को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इधर भी आ गया और +2x इधर भी आ गया जी। तो देखें ये +2x ने इस -2x को खत्म कर दिया, 1 इज लेस देन, ये आ गया 5 माइनस एक्स प्लस 2x, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1x आएगा प्लस x आएगा। ठीक है जी, अब x के पास जो है ना, यानी कि 2x है ना, 2x में से एक x निकल गया तो 1x ही बचेगा। अब x के पास +5 लिखा हुआ है, इसको खत्म कौन कर सकता है -5, तो हम लोग क्या कहेंगे एडिंग -5 ऑन ईच साइड। तो देखें फाइव प्लस एक्स, अब देखें -5 में इस तरफ भी लिख दूंगा और इस तरफ भी लिख दूंगा। तो देखें जी क्या होता है यहाँ से, ये -5 इस +5 को कैंसिल, तो 1 माइनस 5 कितना हो गया -4 लेस देन एक्स। अब देखें अगर आपको प्लस माइनस नहीं करना आ रहा, पहली चीज़ तो ये कि करना आना चाहिए 9th क्लास में, आप अगर ना आए फिर भी आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत नहीं करना। अब सेम यहाँ पे देखें, इधर यहाँ पे बड़ा वेरिएबल जो है 6x नजर आ रहा है, नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग ऐड कर देंगे दोनों तरफ +6x। क्यों, क्योंकि -6x को खत्म कौन करता है +6x। तो मैं कहूँगा एडिंग +6x ऑन ईच साइड। तो क्या होगा यहाँ से 5 माइनस एक्स 25 माइनस 6x। तो देखें +6x मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा और +6x को मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। तो देखें क्या होता है, ये -6x +6x से कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है -x में +6x करेंगे तो आ जाएगा 5x। देखिए ना 6x में से जब एक x निकल जाएगा तो 5x बचेगा लेस देन 25। अब देखें 5x के पास क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो 5 को खत्म कौन कर सकता है -5। तो मैं क्या कहूंगा एडिंग -5 ऑन ईच साइड। तो देखें दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे -5 को लिख देंगे, -5 इधर भी आ जाएगा और -5 इधर भी आ जाएगा। तो देखें जी ये -5 इस +5 से कैंसिल, 5x लेस देन 25 में से एक 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 20। अब देखें मैं कहूँ डिवाइडेड बाय 5 ऑन ईच साइड, डिवाइडेड बाय ऑन ईच
साइड। तो देखें 5x ओवर 5 लेस देन 20/5, ये 5 इससे कैंसल, x इज लेस देन, इसकी कटिंग होती है कि 5 4 आर 20, x इज लेस देन के आगे मेरे पास 4 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन साइड लिखेंगे, जिसका तरीकाकार वही है जी, x such that x and क्या होगा, x सच दैट x एंड स्पेस देके हम लोगों ने x लिख दिया, और सेम डायरेक्शन में इन इक्वालिटी का साइन हम लोगों ने लगा दिया। तो देखें जहां पे मुंह बंद है वहां पे क्या लिखा हुआ -4, तो ये आ गया -4, और जहां पे मुंह खुला हुआ वहां पे क्या आ गया +4 आ गया। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे ना इक्वल टू का साइन भी हमारे पास चल रहा है क्वेश्चन में, तो ये इसको भी आप ठीक कर लें। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वालिटी के साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे। तो ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो जी बेटा, इसका लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो देखें हम लोगों ने वही तरीकाकार हमारा कि क्वेश्चन था, हम लोगों ने सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। दरमियान वाले एक्सप्रेशन को एक मरतबा इस इन इक्वालिटी के साथ, सेंटर में लाइन लगा देंगे, और दरमियान वाले एक्सप्रेशन को एक मरतबा इस इनइक्वालिटी के साथ। तो पहले इसको देख लेते हैं, दोनों वेरिएबल पॉजिटिव हैं, तो ठीक है, एक साइड से छोटे वेरिएबल को हम लोग खत्म कर देते हैं। तो छोटा कौन है, 2x है, तो 2x को खत्म कौन कर सकता है, -2x। तो मैं क्या कहूंगा, एडिंग -2x ऑन ईच साइड। तो यहां से आ जाएगा 3x -2 2x +1। तो देखें दोनों तरफ मैं क्या लिख लूंगा, -2x, ये +2x इस -2x को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो देखें ये 3x था, इसमें से -2x कर देंगे तो 1x बचेगा। 1 को उम्मन हम लोग नहीं लिखते, सिंपल x लिखती है मैंने आपके सामने, लेस देन 1। अब देखिए यहाँ पे -2 मौजूद है, तो -2 को खत्म कौन कर सकता है, +2। तो मैं क्या कहूंगा, एडिंग +2 ऑन ईच साइड। तो देखिए यहां से क्या होगा, x -2 लेस देन 1। तो देखें +2 इधर भी आ जाएगा और +2 इधर भी आ जाएगा, तो ये -2 इस +2 से कैंसिल, x इज लेस देन 3। सेम इधर भी हम लोग ऐसे करेंगे, एक तरफ 4x है एक तरफ 2x है, तो छोटा वेरिएबल कौन सा है, 2x, तो 2x को हम लोग खत्म कर देंगे। कैसे, एडिंग -2x ऑन ईच साइड। तो यहां से क्या होगा, 2x + 1 लेस देन 4x + 17। तो क्या होगा, दोनों तरफ मैं क्या लिखूंगा अब, -2x जी। ये +2x इस -2x से कैंसिल, 1 इज लेस देन 4x में से 2x गए तो क्या बचा, 2x + 17। अब देखें इस 17 को यहां से मैं खत्म करता हूं, तो +17 को खत्म कौन कर सकता है, -17। एडिंग -17 ऑन ईच साइड। तो देखें जी, ये आगे 1 इज लेस देन 2x + 17, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, -17, यहां पे भी आ जाएगा और यहां पे भी आ जाएगा। तो देखें ये +17 इस -17 को खत्म कर देगा, 1 - 17 कितना आ गया, -16 लेस देन 2x। अब देखें x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन ईच
साइड, यहाँ से देगा -16/2 लेस देन 2x/2। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 8 are 16, तो -8 लेस देन x। तो इस तरह हम लोगों ने इसको भी कर लिया। तो एंड पे क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू x सच दैट x एंड स्पेस देके x लिखा और सेम डायरेक्शन में इनइक्वालिटी का साइन हम लोग लगा देंगे। तो क्या होता है यहाँ से जहां पे मुंह बंद है वहां पे क्या लिखा हुआ है -8, तो मुंह बंद हुई साइड पे -8 आ देगा और जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वहां पे क्या देगा 3 आ देगा। तो ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से समझ लिया होगा। तो वही चीज़ जब आपको एक लेक्चर समझ आ जाता है, इसको आप लाइक लाजमी करें, शेयर आगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी करें। तो इस तरह मैंने आपको एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट, इसके तकरीबन सारे के सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब जो इसके MCQs हैं या फिर जो रिव्यू एक्सरसाइज में अगर आपने उसको करना है तो आप लोग जो है ना उसको कमेंट्स में मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह आपको मैं वो भी जो है ना वीडियोस में करवा दूंगा। ठीक है बेटा। तो जी बेटा ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा और इसके नोट्स भी आप लोग साथ साथ बना रहे होंगे। आगे इसके MCQs आ गए हैं और इसके रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो भी इंतहाई सिंपल हैं। जो बातें हम लोगों ने चैप्टर के अंदर अभी हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस की हैं वही बातें इसमें मौजूद हैं। फिर भी अगर किसी MCQs में, किसी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, एग्जाम्पल में कोई भी मसला हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना उसको इंशाल्लाह बताएंगे ज़रूर। तो ठीक है बेटा, आज के इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।